बालाघाट पुलिस पूरी तरह से सट्टे के कारोबार के हर पहलू से जांच कर उसकी तह तक जाने में जुटी हुई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पुलिस के हाथ कुछ नई कड़ियां भी लग रही हैं। बालाघाट में खेले जा रहे सट्टे के तार छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और आरोपियों से पूछताछ के बाद अब इस अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा होने की पूर्ण संभावना है। T20 विश्व कप के दौरान बालाघाट पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र से 2 सटोरियों नितिन ब्रह्मे और हैप्पी को सट्टा खिलाते पकड़ा था, जबकि 2 अन्य आरोपी प्रांजल जैन और अंकित मेढ़े फरार हो गए थे। आरोपी प्रांजल जैन ने पुलिस के हत्थे चढ़ते ही कई नामी गिरामी हस्तियों के नामों के खुलासे किए हैं, जिसके बाद से ही पुलिस सट्टे को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए लगातार इसकी तह तक जा रही है। पूछताछ के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और सटोरियों के नामों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। इस मामले को लेकर आज नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि सटोरियों से पूछताछ में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का लिंक हाथ लगा है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है और 3 आरोपित लक्की बोपचे, सोनू किरतानी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसमें अपराध क्रमांक 490/22 पंजीबद्ध करके जो इस खेल में संलिप्त बुकीज थे और जो खेलने वाले थे, लगभग सभी के विरुद्ध हमने नोटिस जारी करके उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ की है। तो जिले भर में जो नेक्सस सामने आया, सबको हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हमने की भी है और सभी को नोटिस जारी करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं और बृहद स्तर पर इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे भविष्य में इस प्रकार से किसी भी कारोबार पर रोक लगाई जा सके। जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रांजल जैन, वो लगभग पिछले 3-4 सालों से सट्टे का काम कर रहा था। उसके साथ और भी साथियों के नाम भी आए हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस जारी किया है। ये सभी मिलकर कभी अलग अलग होकर, कभी मिलकर साथ में काम करते थे। कुछ लोगों को सर्टिफाइड किया है नोटिस लगभग अभी हम लोगों ने 32 लोगों को जारी किया है, सब कुल मिलाकर। कुछ फरार बुकी बताए जा रहे हैं, कुछ फरार बुकी बताए जा रहे हैं। जी, काफ़ी बुकीज फरार हैं, जिसमें लकी बोपचे है, सोनू किरतानी है और इस प्रकार के और भी लोग हैं जिनकी शोहरत है पहले से सट्टा खिलाने की। उनको भी हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और जैसे ही वो मिलेंगे तो उनसे सख्त तरीके से पूछताछ करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 32 नामजद सटोरियों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है और लगातार जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे कि इस अवैध कारोबार को बंद किया जा सके। उन्होंने बताया कि बालाघाट के सटोरिये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सटोरियों के माध्यम से सट्टा खिला रहे हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया का मुख्य सटोरिया अंकित मेढ़े है, जो बालाघाट के बुकीज का सहयोग कर आगे उनके द्वारा लगवाए गए सट्टे को और रुपयों के लेन देन को आगे बढ़ाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के जितेंद्र उर्फ जीतू सेठ का नाम भी सामने आया है, जो बालाघाट के सटोरियों को लैपटॉप समेत अन्य सामग्री उपलब्ध कराकर सट्टे के इस अवैध कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। बड़े नामों का खुलासा किया प्रांजल जैन, जिसको गिरफ्तार किया गया। प्रांजल जैन के द्वारा जिन लोगों के विरुद्ध भी नाम बताए गए हैं, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे आप लोग को जानकारी मिलेगी। कुछ राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? लगभग सभी प्रकार के लोगों की जानकारी मिली है। कुछ खेल से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ शासकीय कर्मचारी हैं। तो जो भी हैं उनका नाम हमने अपनी जानकारी में लिया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर। आईपीएल खिलाते थे और अन्य तरह से भी खेलते थे। शुरुआत तो इन्होंने आईपीएल से की थी, बट धीरे धीरे करके जितने भी क्रिकेट मैचेस होते थे इस प्रकार के, सभी में ये लोग बेट्स लगवाने लगे थे। जो इनके परमानेंट ग्राहक थे, चाहे कोई भी मैच हो, बिग बैश हो, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, इनफैक्ट छोटी मोटी लीग भी जिनका ऑनलाइन इनको जानकारी मिलती थी, उसमें भी ये सट्टे का काम करते थे। किस तरह से इनके लिंक होता है? ये सभी इनका लिंक जो है मुख्य रूप से हमें गोंदिया और नागपुर तरफ से समझ में आया। जब इनसे ऊपर का काम इनसे हो जाता था तो ये गोंदिया और नागपुर शेष राशि को रिफर कर देते थे, वहाँ उनसे सपोर्ट लेकर यहाँ काम करते थे। हमने जो अपराध पंजीबद्ध किया है उसमें अंकित मेढ़े नाम का आरोपी जो है, जो गोंदिया निवासी है, वो इन सब का एक तरह से सरगना टाइप से था, जो इनको ऊपर का सपोर्ट करता था। अगर ये राशि उससे ज़्यादा उनको खिलाना होता था तो वो उससे राशि लेकर आगे का काम करते थे। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मार्गदर्शन में बालाघाट पुलिस लगातार अवैध कारोबार को रोकने की कार्यवाही कर रही है।